दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रोमांटिक फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो सियारा जैसी सुपरहिट फिल्म को भी पीछे छोड़ गई। जी हाँ, सियारा फिल्म जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन एक दीवाने की दीवानियत ने मोहब्बत, दर्द और दीवानगी को ऐसे अंदाज में पेश किया है कि दिल छू जाएगा। इस फिल्म की कहानी में है ट्विस्ट, जज्बात और एक ऐसी दीवानगी जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ये कहानी बहुत पसंद आने वाली है। चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है विक्रमादित्य भोसले से, जो कि एक पॉलिटिशियन है और जल्दी वो सीएम बनने वाला था। अभी जो सीएम था वो बस पावर में था, लेकिन असली पावर तो विक्रमादित्य और उसके पापा की ही थी, और इसी वजह से हर तरफ उन्हीं का ही राज था। अब विक्रम की बात करें तो विक्रम दिल का काफी अच्छा था, मतलब वह सभी लोगों की मदद करता और हमेशा लोगों के लिए जो सही होता वही डिसीजन लेता, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उससे नाराज थे, क्योंकि वो करप्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता था, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े लोग थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट पास करने थे वो विक्रम से काफी नाराज थे और वह चाहते थे कि विक्रम के पास उसकी पावर ना रहे, और इसी वजह से वह काफी सारे मिनिस्टर्स को इकट्ठा करते हैं ताकि वह विक्रम के अपोजिट फैसला कर सके। लेकिन विक्रम को उनके सारे काले कामों के बारे में पता था, जिसकी वजह से वह सारे मिनिस्टर्स को धमकाता है और कोई भी उस बिजनेसमैन का साथ नहीं देता, जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। अब विक्रम और उसके पापा की बस एक ही इच्छा थी कि इस बार विक्रम ही सीएम बने, और इसके लिए वह हर कोशिश कर रहे थे। साथ ही विक्रम लोगों का चहेता था, क्योंकि उसने लोगों के लिए काफी सारे काम किए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने कहा था कि वह माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। विक्रम के पापा ने विक्रम की माँ को चूज किया था, लेकिन फिर भी विक्रम की माँ की डेथ हो गई और विक्रम पैदा हो गया। इसलिए विक्रम को लगता है कि तब उसने डिसाइड किया कि उसे पैदा होना है, तो वह हो गया, और इसी वजह से जो भी उसे चाहिए होता था वह उसे हासिल कर लेता था। साथ ही विक्रम के पापा भी विक्रम को ताने दिया करते थे कि विक्रम पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, जिसकी वजह से इस बात पर विक्रम हमेशा अपसेट रहता था। तो वहीं दूसरी तरफ हम आधा रंधावा नाम की बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखते हैं, जिसकी नई नई मूवी आई थी और वो मूवी काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और अदा की फैन फॉलोइंग और सदा बढ़ जाती है। अब अदा जब एक बार एयरपोर्ट पर आती है तभी उसकी मुलाकात विक्रम से होती है, जहाँ पर मीडिया वाले अदा को परेशान कर रहे थे। तो विक्रम अदा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एयरपोर्ट पर लेकर आता है। अब यह देखकर अदा भी काफी शॉक थी। तो विक्रम को अदा से पहली नजर में प्यार हो गया था, जिसके बाद वह अदा से बात करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो वह अदा भी विक्रम को पहले से जानती थी, इसलिए वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रम को अदा से बहुत ज्यादा सीरियस वाला प्यार हो गया था। अब अगले दिन अदा को पता चलता है कि उसका पूरा एक हफ्ता खाली है, मतलब उसके पास कोई भी काम नहीं था। ये देखकर वह काफी शॉक थी, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। एक्चुअली ये सब कुछ विक्रम ने किया था, क्योंकि आधा को वो अपने साथ कहीं पर ले जाना चाहता था। अदा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह भी समझ नहीं पाती कि विक्रम उसे इस टूर पर क्यों ले जाना चाहता है, और वो इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद विक्रम अदा की अपॉइंटमेंट लेता है और उसे मिलने आता है, जहाँ पर वो अदा को बताता है कि वो आर्मी कैंप जाना चाहता है ताकि वहाँ पर सोल्जर्स को मोटिवेट कर सके। अब यह सुनकर आधा कहती है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वो आर्मी वालों के साथ बस प्यार के लिए यह सब कुछ करें। अब यह सुनकर विक्रम कहता है कि वह तो बस इलेक्शंस आ रहे हैं और इसी दिखावे के लिए यह सब कुछ कर रहा था। अदा की ऑनेस्टी देखकर उसने अपने मन में जो भी था वो उसे बोल दिया। विक्रम उसे कहता है कि अगर आधा चाहती है तो वहाँ पर कोई भी मीडिया वाला नहीं होगा। अब यह सुनने के बाद आधा उसके साथ आने के लिए मान जाती है, जहाँ पर वो सोल्जर्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले थे। अब विक्रम काफी खुश था, क्योंकि वो आधा के साथ ट्रेवल कर रहा था। वो आधा के साथ काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। अब वहाँ पर वो लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी एक सोल्जर अदा को धक्का देता है। ये देखकर विक्रम काफी गुस्सा हो जाता है कि उसने अदा को हाथ कैसे लगाया। एक्चुअली वहाँ पर सांप था, इसलिए वो सोल्जर बस अदा को बचा रहा था। अब यहाँ पर ये सब देखकर आधा समझ जाती है कि विक्रम उसे पसंद करता है और इसी वजह से वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अब यह बात पता चलते ही आधा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। तो वही विक्रम आधा को रोकने आता है और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर आधा कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। अब यह सुनकर विक्रम कहता है कि वह तो आधा से प्यार करता है और इसी वजह से वह आधा से शादी करेगा। आधा चाहे तो उसके साथ जो चाहे वह कर सकती है, वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन आधा को उसके साथ शादी करनी होगी। अब यह सुनकर आधा काफी गुस्सा हो जाती है कि विक्रम उसकी न को नहीं समझ पा रहा था, और वो विक्रम से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और ना ही उसके साथ शादी करेगी। अब यह बोलकर आधा वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद विक्रम आधा के घर आता है शगुन का सामान लेकर, और वो आधा के पापा से कहता है कि वो और आधा शादी करने वाले हैं। जो सुनकर आधा के पापा
आधा की बहन और उसकी माँ तीनों ही काफी शॉक थे। तभी वहाँ पर आधा आती है और विक्रम को ये सब कुछ करता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वह यहाँ से निकल जाए। अब यह सुनकर विक्रम आधा के पापा से कहता है कि वह आधा को समझाएं कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, जिस पर आधा के पापा कहते हैं कि उनकी बेटी जो चाहेगी वही होगा, इसलिए वह विक्रम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह यहाँ से चला जाए। जिसके बाद विक्रम वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो अदा की मूवी को बैन करवा देता है, जिसकी वजह से अदा के पोस्टर्स फाड़े जाते हैं और साथ ही उसके हाथ से आगे की फिल्म भी निकल जाती है, जिससे अदा काफी ज्यादा गुस्सा थी और वह समझ जाती है कि यह सब कुछ विक्रम ने किया है। इसलिए वो विक्रम के घर जाती है और उसे कहती है कि वो उससे नफरत करती है और प्यार के बारे में तो वह कभी सोचे भी नहीं। तो याददा की बहन देखती है कि उसके कॉलेज के बाहर विक्रम के कुछ आदमी थे, जो देखकर वो काफी डर जाती है और इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब इसके बारे में यादा को पता चलता है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वदा के पापा अपने कॉलेज में एक दूसरे प्रोफेसर को पेपर चोरी करता हुआ पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉलेज वाले कहते हैं कि आधा के पापा को ही उस टीचर से माफी मांगनी होगी, क्योंकि यह देखने के बाद अदा के पापा ने उस टीचर को थप्पड़ मारा था और वो टीचर बाहर गुंडे लेकर आया था। अब आधा के पापा उससे माफी नहीं मांगते तो वो लोग उसका मुंह काला करके चले जाते हैं। अब यह सब देखकर आधा समझ जाती है कि यह सब कुछ भी कहीं ना कहीं विक्रम की वजह से ही हुआ है। तभी वहाँ पर विक्रम आता है और सबसे कहने लगता है कि वह हर हाल में आधा की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, जिस पर आधा उसे कहती है कि यह सब कुछ विक्रम ने किया है। इस बात को वो अच्छे से जानती है, इसलिए वह विक्रम को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वे आधा के पापा काफी अपसेट थे और आधा से कहते हैं कि वह इससे अच्छा विक्रम से शादी कर ही लेती, जो सुनकर आधा भी काफी हर्ट हो जाती है और वो अपने घर से निकल जाती है। अब आधा यही सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे विक्रम उसके रास्ते से हट जाए, क्योंकि विक्रम की वजह से उसका करियर, उसकी फैमिली सब कुछ खराब हो रहा था। अब अगले दिन हम विक्रम को देखते हैं जो एक इवेंट में स्पीच दे रहा था कि तभी वहाँ पर आधा आती है और सबको बताती है कि जिस विक्रम को वह सब लोग जानते हैं वो काफी अच्छा होगा, लेकिन विक्रम की एक बुरी साइड भी है जो उसने देखी है। विक्रम उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी ना को समझ नहीं पाता। वो उसके पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से उसके करियर, उसकी फैमिली सब कुछ खराब हो रहा है। इसीलिए अदा सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि जो भी विक्रम को मारेगा और उसकी लाइफ से उसे निकाल देगा, वो उसके साथ एक रात गुजारेगी। अब यह सुनकर विक्रम भी काफी शॉक था। अदा कहती है कि उसके फैंस के पास 7 दिन है, दशहरा से पहले उसकी लाइफ के रावण का उन्हें अंत करना होगा। अब आदा की यह बात सुनते ही काफी सारे फैंस विक्रम के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अब पुलिस वाले उन्हें किसी तरह से रोकते हैं। अब आधा से विक्रम पूछता है कि आखिर उसने यह सब क्यों किया, जिस पर आधा कहती है कि वो उससे इतना नफरत करती है कि वो किसी भी हाल में उसके साथ नहीं रह सकती। वो विक्रम से कहती है कि विक्रम का प्यार प्यार नहीं, बस उसकी जिद है और उसने अब तक बस औरतों की मासूमियत देखी होगी, लेकिन अब वह औरतों की सनक भी देखेगा। ये बोलकर आधा वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद विक्रम के ऊपर खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वह जहाँ पर भी जाता कोई ना कोई उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता। लेकिन फिर भी विक्रम आधा से बहुत प्यार करता था और वो कहता है कि आधा चाहे जो भी करे वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। जिसके बाद गांधी जयंती के दिन विक्रम जब उस इवेंट में जाता है तो वहाँ पर आधा भी आती है। तभी विक्रम के ऊपर हमला होता है। ये देखकर आधा काफी खुश होती है और आधा विक्रम से कहती है कि एक ना एक दिन उसे कोई ना कोई मार देगा और तब वो उसका मातम मनाएगी। अब विक्रम जिस तरह से आधा के लिए शादी के कार्ड्स लेकर आया था और उसे चूज करने के लिए कह रहा था, वैसे ही आधा भी अब विक्रम के फोटो लेकर आई थी और उससे पूछती है कि उसके मरने के बाद वो कौन सा फोटो उसका लगाए। अब यह सुनकर विक्रम को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह आधा से कहता है कि वह उससे प्यार करता रहेगा, चाहे वह जो भी करे। साथ ही संजय आधा को बताता है कि विक्रम के ऊपर हमला इस बार विक्रम के लोगों ने करवाया था, क्योंकि वह चाहता था कि वह लोगों को दिखा सके कि अगर किसी ने भी उसके ऊपर हमला किया तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, ना ही उन्हें अदा मिलेगी और ना ही कुछ और। इसी वजह से विक्रम ने यह सब कुछ किया था। अब यह सुनने के बाद अदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो वहीं विक्रम का इंटरव्यू होता है, जहाँ पर जर्नलिस्ट विक्रम से पूछता है कि आखिर वो अदा के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर विक्रम कहता है कि वो बस अदा से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। उसने कभी अदा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अब यह सब सुनने के बाद काफी सारे लोग विक्रम के इस दीवानियत पर फिदा हो जाते हैं। जिसके बाद विक्रम के पापा को जब पता चलता है कि विक्रम इस तरह से एक लड़की के पीछे पड़ा है, तो वह विक्रम पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि विक्रम को लड़की के पीछे नहीं बल्कि पावर के पीछे पड़ना चाहिए। जिस पर विक्रम कहता है कि आधा उसे पसंद आ गई है और उसे हर हाल में वह चाहिए। अब यह सुनकर उसके पापा गुस्सा होते हैं, तो विक्रम उन्हें याद दिलाता है कि जब बचपन में उसे एक खिलौना पसंद आया था और उसका दोस्त उसे दे नहीं रहा था, तो उसके पापा ने उस खिलौने को जला दिया था, साथ ही उस दुकान को भी जला दिया था जिसमें वह खिलौना मिलता था, क्योंकि या तो वह खिलौना विक्रम को मिलना चाहिए या तो फिर किसी को भी नहीं। इसलिए
विक्रम कहता है कि उसके पापा ने उसे यह सब कुछ सिखाया है, इसलिए अब उसे आधा चाहिए मतलब चाहिए और वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। अब यह सुनने के बाद विक्रम के पापा भी समझ नहीं पाते कि आखिर वो क्या करें। अब अगले दिन विक्रम जब एक इवेंट में जाता है तो फिर से वहाँ पर आधा आती है और विक्रम से कहती है कि वो आज बिना चप्पल के चलकर माता रानी के मंदिर जाएगी और उनसे विश मांगेगी कि वो विक्रम को उसकी लाइफ से निकाल दे। अब यह सुनकर विक्रम कहता है कि वह भी उसके साथ बिना चप्पल के वहाँ पर आएगा और माता रानी से रिक्वेस्ट करेगा कि आधा को भी उससे प्यार हो जाए। जिसके बाद दोनों ही माता रानी के मंदिर जाते हैं और प्रे करने लगते हैं कि तभी फिर से विक्रम के ऊपर हमला होता है। लेकिन यह देखकर भी अदा का दिल नहीं पिघलता। वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और विक्रम से कहती है कि उसे लगता है कि यह सब कुछ भी विक्रम ने ही किया होगा। जो सुनकर विक्रम और सदा हर्ट हो जाता है। तो वही अदा जब एक इवेंट से कहीं जा रही थी तभी वहाँ पर विक्रम के पापा के लोग आते हैं और अदा को किडनैप करके घर लेकर आते हैं, जहाँ पर विक्रम के पापा विक्रम से कहते हैं कि वो जाकर अदा के साथ जो करना है वह करें और उसके बाद इस लड़की को भूल जाए। अब यह सुनकर विक्रम काफी शॉक था। वो अंदर आता है तो आधा उससे कहती है कि आखिर वह अपनी असलियत पर आ ही गया, उसके साथ जो करना है वह कर ले। अब यह सुनकर विक्रम उसे कहता है कि उसके अंदर उसके लिए हवस नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हर हाल में वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। यह बोलकर विक्रम अदा को उसके घर छोड़ आता है। तो वे अदा से मिलने अपोजिट पार्टी के लोग आते हैं और वह चाहते थे कि अदा उनकी मदद करें जिससे वह विक्रम से बदला ले सके। जिसके बाद अदा विक्रम को कॉल करती है और उसे यह सब कुछ बताती है। जो सुनकर विक्रम उससे पूछता है कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगी, जिस पर आधा कहती है कि वो विक्रम से इतनी नफरत करती है कि वो किसी और के साथ इसे बांट भी नहीं सकती और इसी वजह से वो विक्रम को यह सब कुछ बता रही थी। साथ ही वो अपोजिट पार्टी वालों से भी कहती है कि वो विक्रम से बदला खुद ही ले लेगी, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन विक्रम उस अपोजिट पार्टी वाले को जाकर वार्न करता है कि वो आइंदा अदा के रास्ते में ना आए। अब विक्रम काफी अपसेट था क्योंकि वो चाहे जो भी करे अदा को उससे प्यार नहीं हो रहा था, उल्टा अदा उससे और ज्यादा नफरत कर रही थी। इसलिए वह संजय से कहता है कि शायद उसके नसीब में किसी का प्यार ही नहीं है। उसकी माँ भी उसके पैदा होते ही चली गई, उसने अपनी माँ को खा लिया। अब यह सुनकर संजय उसे कहता है कि विक्रम के उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, इसलिए वह विक्रम को एक बात बताना चाहता है। वो कहता है कि विक्रम के पापा ने विक्रम से झूठ बोला था ताकि वह विक्रम की लाइफ को कंट्रोल कर सके। वो बताता है कि विक्रम के पापा ने भले ही विक्रम की माँ को चूज किया था, लेकिन विक्रम की माँ ने कहा था कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान देकर विक्रम को बचाया था। अब यह सुनने के बाद विक्रम काफी इमोशनल हो जाता है कि विक्रम की माँ ने खुद को कुर्बान किया और विक्रम को बचाया। अब विक्रम को एहसास हो जाता है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है, इसलिए वह तुरंत अदा के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। वो अदा से कहता है कि उसका तरीका बहुत ज्यादा गलत था, उसे आधा से प्यार हो गया था लेकिन वह समझ नहीं पाया कि उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि उसे लाइफ में कभी माँ का प्यार नहीं मिला और वापस से मिली तो वो बस पॉलिटिकल नॉलेज, जिसकी वजह से वो औरत को कैसे समझना है और उसका मन कैसे जीतना है इस बात को समझ नहीं पाया। वो आधा से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। वो आधा से कहता है कि वह आज भी उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, लेकिन उसने जो उसके साथ गलत किया है वो उसके लिए दिल से माफी मांगता है और वह बस इतना चाहता है कि आधा भी उसे माफ कर दे, और अगर आधा ने उसे माफ कर दिया तो वह अपनी सत्ता, अपनी पावर सब कुछ छोड़ देगा और एक नॉर्मल लाइफ जीएगा। उसकी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब तक वह जिंदा है तब तक आधा उसे माफ कर दे। ये बोलकर विक्रम वहाँ से निकलने लगता है। तो वहीं विक्रम के पापा का संजय को कॉल आता है और वह उससे कहते हैं कि आज रावण दहन से पहले अगर अदा विक्रम से मिलने आई तो वह उसे खत्म कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विक्रम अपना करियर छोड़े। जिसके बाद विक्रम रात को रावण दहन करने जाता है और वहाँ पर वो रावण दहन करता है कि तभी वहाँ पर अदा आती है, जिसे देखकर संजय उसे शूट करने ही वाला था कि तभी विक्रम बीच में आ जाता है और गोली उसे लगती है। यह देखकर अदा भी काफी शॉक थी। साथ ही हम देखते हैं कि अब अदा विक्रम को विक्रम कह के नहीं बल्कि आदित्य कह के बुलाती है, क्योंकि सभी लोग प्यार से विक्रम को आदित्य कहते हैं, यानी कि अब अदा को भी विक्रम से प्यार हो गया था। तो वही विक्रम अदा से कहता है कि भले इस जन्म में ना सही लेकिन वह अगले जन्म में फिर से आएगा और अदा को अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन उस बार वह अदा की तरीके से उसका दिल जीतेगा। ये बोलकर वह अदा से पूछता है कि क्या उसने उसे माफ किया। अब इससे पहले कि अदा कह पाती कि उसने विक्रम को माफ किया, विक्रम की डेथ हो जाती है, जो देखकर आधा काफी ज्यादा रोने लगती है और विक्रम जो उसके लिए रिंग लाया था वह उसे पहन लेती है, क्योंकि अब उसे भी विक्रम से प्यार हो गया था। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।